हेलो फ्रेंड, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो गांधीवादी चरण में हम लोग पार्ट 1 वीडियो किए थे, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, जो हम लोग 1917 से 1947 के बीच जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उससे कुछ संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक बार किए थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन 1924 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ये नारा भगत सिंह ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जेबी कृपलानी थे। अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन जो रेखा है किसने किया था। तो रेडक्लिफ ने किया था। आपका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने किया था। किसने। तो आपका उत्तर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो इरविन के साथ समझौता किए थे। अगला है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। संस्थापक कौन थे। तो हरिजन संघ के महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कहाँ अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। तो आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो सबसे पहले कौन सा कांड हुआ। सबसे पहले मेरठ संयंत्र, उसके बाद समझौता हो गया 1931, मैंडोला के सांप्रदायिक पंचायत 1932। तब का 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। तो ये हुआ था 1919 के सुधारों की प्रगति के समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, इसको मिलान करना है। तो इसमें ए नंबर में है द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन, तो इंडिया इन ट्रांजिशन ये हो जाएगा एम.एन. रॉय। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया बी.पी. मेनन। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय 1942 यानी कि 1942 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे अध्यक्षता 1947 के दिल्ली अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो 1938 का अधिवेशन आपको हरिपुरा में हुआ था। 38 और 39 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था।
तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। इस आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी कि 29 ईस्वी में अध्यक्षता किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण इसमें था जो कि व्हाइटमैन कमीशन भी इसको बोला जाता था, इसलिए कि जो सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे। अगला है कि भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो इसमें किया गया था 1919 ईस्वी में हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के समय में। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। ये देखिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त घोषणा है, अगस्त संकल्प है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलिए मिलाते हैं। तो अगस्त घोषणा, अगस्त पहला नंबर है, अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा हो जाएगा आपका मॉन्टेगू के समय। अगस्त प्रस्ताव तो आपका अगस्त घोषणा हो गया मॉन्टेगू, अगस्त प्रस्ताव लिथिगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी में हो गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एम.एन. मोहम्मद अली जीना। तो आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था? तो बारदौली सत्याग्रह में निभाए थे, जिसमें इनको सरदार की उपाधि मिला था। अगला क्वेश्चन है कि किसने सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाए जाने पर निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सब बोले थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो त्रिपुरी संकट जो हुआ था 1939 में, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए? तो ऐसा महात्मा गांधी बोले थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का चुना गया था। तो यह त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी ये जो है आपको जबलपुर यानी कि एमपी में है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फर्म महात्मा गांधी। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का नारा सॉरी बोल रहा है कि इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। चलिए हो गया, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दे दिया। अगला है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है? पंजाब के थे मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939
1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939। अगला क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या उसमें कुल 6 था। अगला है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने के संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग अंतरिम सरकार में। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? तो जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दिए कुछ मतभेद के कारण, तो उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया? तो अंतरिम जो कैबिनेट बनी थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार यानी कि चिट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने किया था। अगला है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए किया गया था? हंटर आयोग जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसकी जांच के लिए। अगला है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? तो बाल्कन प्लान जो था माउंटबेटन का उपज माना जाता है। सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो जर्मनी ब्रिटेन के बीच युद्ध के बारे में। तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा? ये लाला लाजपत राय बोले थे जब लाठीचार्ज उन पे हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटित हो गया? तो दी रॉलेट क्या बोलते हैं रॉलेट एक्ट कानून जो आया था उसके विरोध में। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बीपी मेनन की पुस्तक है। एक बार फिर सुन लेंगे। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स बीपी मेनन की पुस्तक है। 116 नंबर है कि 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका सीधे संबंध था? तो किनका सीधे संबंध था? तो दलित वर्ग का सीधे संबंधित मतलब किससे ही संबंधित है 1932 का पुनः समझौता था। दलितों के लिए जो अम्बेडकर का जो मांग था उसी को लेकर पुनः समझौता 1932 का ये समझौता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने सेना बनाया था फ्री इंडियन लीजन। अगला है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। अगला है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये इसकी स्थापना दिल्ली में हुआ था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसमें हो जाएगा कि डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के बंदी बनाए जाने के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे।
अगला है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। अगला है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है स्थान दिया है और राज्य दिया है। कौन सा स्थान किस राज्य से संबंधित है? तो बारदौली। तो बारदौली आपका बारदौली गुजरात। बारदौली गुजरात। चौराचौरी उत्तर प्रदेश। यरवादा महाराष्ट्र। नोआखली पश्चिम बंगाल। यानी कि हो जाएगा आपका उत्तर 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 129 नंबर क्वेश्चन, इसको कालक्रम से सजाना है। तो देखिए, पहला असहयोग आंदोलन आपका 1920। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919। सबने अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह, ये हुआ था आपका 1930। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कथन है और कारण है। बोल रहा है कि ए नंबर में है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बिल्कुल सही है, चूँकि साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन बोला जाता था। तो आपका हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा। एवं आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो इसमें से दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा सत्याग्रही जो है कि जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। सरकारी नौकरियों में दलितों के समुचित प्रतिनिधित्व ऐसा उसमें नहीं था। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था एक मील का पत्थर था। क्या मील का पत्थर था? तो इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है, बार बार पड़ने वाला अकालों और दुर्भिक्षों का साधन है, समाज एवं वर्ग भावनाओं को उत्तरदायी। ए नंबर हो जाएगा सही कोट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर को चुनना है। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमक रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्य के। तो ये युक्ति किसकी नहीं है बोल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, किससे संबंधित युक्ति नहीं है। बड़ी पेचीदा क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया तो क्यों पारित किया गया था? तो जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी
गतिविधियों को रोक डालने के लिए किया गया था। आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसमें कौन सी मांग सरदार पटेल का था? तो नई जो बढ़ी हुई लगान दर की वापसी था। जो किसानों पर लगान लगाया गया था उसको वापस करने के लिए आंदोलन हुआ था, बारडोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। यह आंदोलन इसमें पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन का वजह काफ़ी बड़ा प्रबलता था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने का भी सहायक साबित हुआ। सही है। 140 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 2 और 3 सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों को घृणा करेंगे। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को पीड़ा पहुंचाया जाए। इसमें 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए एक डोमिनियन का स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किया गया, किसके द्वारा प्रतिक्रिया किया गया था? तो ऐसा किया गया था चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था? 1932 में हुआ था। क्वेश्चन कुछ कट है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि नमक बना दिया तो नमक कानून को जो है कि समाप्त कर दिए थे 6 अप्रैल। 12 मार्च से 6 अप्रैल चला था ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो 6 अप्रैल 1930 आपका हो जाएगा आंसर। अगला है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो आपका हो जाएगा आंसर भीमराव अंबेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका था? जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य था। अगला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? लगभग 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव, कर्नाटक, बेलगांव अधिवेशन। अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजागोपालाचारी ने द वेट आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। द वे आउट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में नहीं था? तो आपका डी नंबर हो जाएगा, संवैधानिक गतिरोध का हल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु फेमस थी। अगला है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विठल भाई पटेल। 153 नंबर है इसको। अगला कि कांग्रेस का अध्यक्ष है और अधिवेशन स्थल दिया है। तो डॉक्टर एम.ए. अंसारी। तो ये नासिक में जो हुआ था वहाँ अध्यक्षता किए थे। उसके बाद है पुरुषोत्तम दास टंडन,
सॉरी सॉरी ये हो जाएगा डॉक्टर एम ए अंसारी जो है मद्रास में किए थे अध्यक्षता। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। सी नंबर हो जाएगा आपका 3-4-2-1। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला, और नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका हो जाएगा आंसर असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अगला है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों त्यागपत्र दे दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई सही नहीं है।